आज हम बनाएंगे 1 हफ्ते की मलाई से 1 किलो पनीर और 1 किलो देसी घी। बहुत ही आसान तरीके से ये मिनटों में बनता है। और ये जो पनीर है ये बिल्कुल मार्केट जैसा है, या यूँ कहें मार्केट से भी ज़्यादा शुद्ध और टेस्टी है। सेम मलाई से हम पनीर और घी दोनों बनाएंगे और आपको घर का देसी शुद्ध घी मिलेगा। मार्केट का जो मिलावटी घी है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेटर है हमारा ये घर का बना हुआ देसी घी। और इसे कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 हफ्ते की मलाई को इकट्ठा किया था। मैंने इसे फ्रीजर में रखा था। फ्रिज में ना रखें, फ्रीजर में रखें। आप मलाई को इकट्ठा करते हुए फ्रीजर में रखें। इसमें कोई भी दही नहीं डालना, बस फ्रीजर से निकाल कर जब भी आपको कभी इसे चलाना हो, घी निकालना हो, फ्रीजर से निकाल कर 3 से 4 घंटे के लिए बाहर रख दें और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सी के जार में डालें। मिक्सी के जार को आधा ही भरना है, पूरा ना भरें वरना आपका घी फैल सकता है। जब मिक्सी का जार आधा भर जाए तो उसमें हम इस स्टेज पर आइस क्यूब डालेंगे। लेकिन मेरी मलाई बिल्कुल चिल्ड थी तो मुझे आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए बड़ी आसानी से ही घी निकल गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ पर घी निकाला है। अगर आपकी मलाई ठंडी नहीं है तो इस स्टेज पर आप इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, और मलाई अगर ठंडी है तो आपको आइस क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी मलाई को चला लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3 से 4 बार में सारी मलाई चला ली थी। और आप देख सकते हैं कि घी कितना बढ़िया निकला है। इस तरीके से हमें एक चमचे की सहायता से सारी मलाई को आप चला लें। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आसानी से घी भी निकल जाएगा। और इस तरीके से सारी मलाई को इकट्ठा कर लें। देखिए इसमें जो दूध है वो अलग हो गया है और घी मक्खन हमारा अलग हो गया है। इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों को अलग अलग कर लेना है। और अब इसी चम्मच की सहायता से अब हम इसको अलग बर्तन में मक्खन को निकाल लेंगे। जिस भी बर्तन में आप मक्खन को घी बनाना चाहें गैस पर रखकर उसी में निकालें। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि बर्तन थोड़ा बड़ा ही लें, क्योंकि घी बनते वक्त घी हमारा ऊपर आ जाता है और मक्खन बाहर गैस पे निकल जाएगा। तो इसीलिए हमेशा बड़े बर्तन का यूज़ करें। देखिए हमारे हाथ भी गंदे नहीं हो रहे हैं और मक्खन बड़े आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सारा मक्खन अलग बर्तन में निकाल लेना है। जब सारा बर्तन में आ जाए तब हम उसमें डालेंगे ठंडा पानी। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और ठंडा पानी डालने के बाद हम इसी चम्मच की सहायता से घी को चारों तरफ से इस तरह से हम मक्खन को चला लेंगे। देखिए हमने सारे मक्खन को इस पानी से एक बार धो लिया है। इसी तरीके से हमें इसे चलाते हुए मक्खन को अच्छी तरह से धो लेना है, जिससे कि इस मक्खन से जो भी इसके अंदर दूध था वो हमारा अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस मक्खन के अंदर भी कितना सारा दूध था। अब हम इसको फिर से उस पहले वाले दूध में डाल लेंगे जो हमारा मक्खन के वक्त बना था। देखिए अब हम इस मक्खन को 1 से 2 बार अच्छी तरह से अलग से धो लेंगे, जिससे कि इसमें से सारा जो हमारा दूध है वो अलग हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि मक्खन अलग हो चुका है और ये दूध हमारा अलग हो चुका है। ये हमारा अब बिल्कुल दूध है। आप चाहें तो इसे किसी चाय में भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर इसके उबालकर दही भी बना सकते हैं। लेकिन हम आज बनाएंगे इसका पनीर। देखिए इसे हम सबसे पहले गरम करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दूध है। ये बिल्कुल एकदम बिना ख़राब दूध है। ये ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि ये फ्रीजर में रखा हुआ था। अगर आप इसे फ्रिज में रखते तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए आप इसे फ्रीजर में रखें। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन डेली यूज़ के लिए निकाल लिया है। अपने घर के खाने में मैं ये मक्खन ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मक्खन अलग निकाल कर रख दिया है। और अब गैस के एक बर्नर पर हमने मक्खन रख दिया है। अब इसे हम घी बनाएंगे और दूसरे बर्नर पर हमने दूध जो हमारा मक्खन से दूध बचा हुआ था उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। दोनों बर्नर पर हम एक साथ दोनों चीज़ों को बनाएंगे। और अब हम इस जो हमारा मक्खन है उसको बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। मीडियम गैस पर ही आप मक्खन को घी बनाएं, फुल गैस पर नहीं करना है। इसीलिए आप इसे या तो स्लो गैस पर बनाएं और या फिर आप इसे मीडियम गैस पर बनाएं। एक तरफ से मैंने भगोने को पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से अब मैंने इस मक्खन को चलाना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये मक्खन अब पिघलने लगा है।
सारा मक्खन पिघल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और इसी तरीके से अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मक्खन में घी, जो हमारा घी है उसमें झाग बनने लगे हैं। अब ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा, तो इसीलिए हमने बड़े बर्तन का यूज़ किया था, जिससे कि हमारा घी गैस पर ना निकले। और अब हम इसी तरीके से इसको 5 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि ये बिल्कुल घी में ना बदल जाए। इसी तरीके से हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है। इसे हम बिल्कुल तले से ही चलाएंगे, जिससे कि ये तले में हमारा घी ना लगे और हमारा बर्तन बिल्कुल जला हुआ ना हो और आसानी से बाद में साफ़ हो सके। बर्तन को गंदा भी नहीं होने देना और हमें आसानी से घी भी निकालना है, तो इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इस घी को निकालना है। दूसरी तरफ जो हमने दूध गर्म करने के लिए रखा था, जो हमारा मक्खन में से दूध निकला था, वो हमारा दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसी तरीके से दूध को भी हमें तले से चलाना है, जिससे कि वो तले पे ना लगे। बीच बीच में दूध को भी चलाते रहें और मक्खन को भी चलाते रहें, दोनों चीज़ों को तले पे नहीं लगने देना है। और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मक्खन बिल्कुल अलग हो चुका है और तले पे हम धीरे धीरे जो हमारा खोआ है वो भी नीचे की तरफ बैठ गया है। देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा मक्खन अभी इसमें बनने में बाकी है। इसे अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे कि मक्खन बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो इसके अंदर मावा है वो भी अलग हो जाएगा। देखिए कुछ समय बाद यहाँ से 3-4 मिनट मैंने इसे पकाया था और इस तरीके से जो हमारा मावा है वो अलग हो चुका है। देखिए ये मावा के जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाइट वाइट जो है ये हमारा मावा ही है। इसकी आप बाद में मिठाई भी बना सकते हैं, ये बहुत ही इसकी टेस्टी मिठाई बनती है। अब ये घी ऑलमोस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं घी बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए और हमारा जो इसमें खोआ है वो भी अलग हो चुका है। घी वाली गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हमने जो दूध गर्म किया था उस दूध को बीच बीच में चलाते रहना है। मैंने इसे बीच बीच में चला लिया था, जिससे कि ये तले में ना लगे। और आप देख सकते हैं कि दूध में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, एकदम प्योर, एकदम बढ़िया दूध बॉयल हो रहा है। दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा निकली है इसमें। देखिए आप देख सकते हैं कि हमने एक ही बार में दूध और पनीर दोनों चीज़ों को निकाला है। इससे हमारे समय की भी बचत हो गई है और हमें पनीर और घी दोनों शुद्ध मिलेंगे। तो इस तरीके से अभी हमारा जो घी है ये गैस बंद करने के बाद भी कम से कम 5 से 7 मिनट तक बॉईल होता रहता है। ये इसीलिए बॉईल हो रहा है, गैस हमारा बंद है। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम एक बाउल में सिरका लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच सिरका लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जितना हमने सिरका लिया है उसका दुगना हमें पानी ऐड करना है। पानी और सिरका को अच्छे से मिलाएंगे। हमने वाइट विनेगर लिया था और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दूध भी आप देख रहे हैं कि बॉईल हो चुका है। और जब ये दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, देखिए जब ये 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से बॉईल होने देना है और गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो गैस फ्लेम पर दूध में विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर को डालने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे करके चलाएंगे। इसी तरीके से हमें 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर दूध को चलाना है। गैस फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे विनेगर डालने के बाद। जब आप इसे इस तरीके से चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूध के अंदर पनीर अलग हो रहा है और पानी अलग हो रहा है। इस तरीके से चलाते हुए आप 2 से 3 मिनट बाद आपको पनीर अलग मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पानी और पनीर अलग अलग हो चुके हैं और हमने घी को एक तरफ अलग रख के गैस से उतार के दूसरी तरफ रख दिया था और इसे ठंडा करने के लिए अब रख दिया है। ठंडा होने के बाद अब हम इसे किसी कांच के जार में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आप कांच के जार में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस भी जार में आप इसको भर के रखें उस जार को अच्छी तरह से सुखा लें, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ड्राई जार में ही आप इसे भर कर रखें। आप सोच रहे होंगे कि मेरे घी का कलर येलो है, वाइट क्यों नहीं है? तो मैं गाय का दूध लेती हूँ। जब भी आप गाय का दूध लेंगे तो उसकी मलाई येलो ही आएगी और दूध भी हल्का सा येलो ही होता है।
और अगर आप भैंस का दूध लेंगे या फिर मार्केट से पैकेट वाला दूध लेंगे तो उसकी मलाई वाइट आएगी और घी भी वाइट ही निकलेगा। जब भी आप मार्केट से थैली वाला दूध लें तो फुल टोन वाला ही दूध लें, जिससे कि आपको अच्छी मलाई, मोटी मलाई मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा घी एकदम बनकर रेडी है और ये 1 किलो घी के आसपास, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है। घी तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हमेशा जब भी आप किसी कंटेनर में इसको भरकर रखें तो आप ठंडा करके ही भर के रखें। अगर प्लास्टिक की छलनी का यूज़ ना करें, हमेशा स्टील की छलनी का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप गर्म छलनी से इसको छानेंगे तो आपकी छलनी पिघल सकती है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर घी तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे। ये हमारा बहुत कई सालों तक भी हमारा देसी घी कभी ख़राब नहीं होता। ये बिल्कुल शुद्ध और मार्केट से तो कई ज़्यादा गुना बिना मिलावट वाला घी तैयार है। देखिए छन्नी में यहाँ पर जो ये मावा है, आप इसकी मिठाई बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा मावा निकला है तो इसमें ज़्यादा मिठाई नहीं बनेगी। अगर आप ज़्यादा मलाई इकट्ठी करेंगे तो ज़्यादा मावा निकलेगा। और आप बर्तन को भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये जला नहीं है। इसे सफाई करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। आप इस तरीके से बिना बर्तन के जले और बिना हाथ लगाए, हाथों को भी गंदा किए बिना ही आप बड़ी आसानी से घी निकाल सकते हैं और इस तरीके से मावे की मिठाई बना सकते हैं। घी हमारा बनकर रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ हमारा जो पनीर है वो भी रेडी हो चुका है। देखिए पनीर अलग हो चुका है और पानी इसका अलग हो चुका है। अब हम इसे एक कपड़े में छानेंगे। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर बड़ी छन्नी रखी है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा रखा है। जब आप पनीर बनाएं तो किसी कलरफुल कपड़े का यूज़ ना करें, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा है वो कलर छोड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर आप वाइट में ही बनाइएगा, जिससे आपका पनीर भी वाइट रहेगा। और अब हम उस दूध को इस कपड़े के अंदर ही छान लेंगे, जिससे कि पानी अलग हो जाएगा और हमारा पनीर अलग हो जाएगा। ये जो हमारे पनीर में से पानी अलग हुआ है, इस पानी से आप सब्जी को बना सकते हैं या आटा भी गूँथ सकते हैं या इसे कढ़ी में भी डाल सकते हैं। और बाद में अब हम इस पनीर को अलग रखकर अच्छे तरीके से ठंडे पानी से वॉश करेंगे, जिससे कि जो इसमें सिरके की थोड़ी बहुत स्मेल है वो निकल जाए। 3 से 4 बार हम इसी तरीके से ठंडे पानी से पनीर को वॉश करेंगे। जब पनीर 3 से 4 बार इस तरीके से अच्छी तरह से वॉश हो जाए, तब कपड़े को इस तरीके से चारों तरफ से पकड़ लें और पनीर को अच्छी तरह से हम चारों तरफ से हटाते हुए इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए पनीर को हमने नीचे की तरफ सारा फोल्ड कर दिया है और अब हम इसमें चारों तरफ से इस तरह से गोल गोल करते हुए गांठ लगाएंगे और जितना पानी हम निकाल सकते हैं इसका, इस तरीके से टाइट हाथों से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पनीर का सारा पानी ज़्यादातर निकल चुका है। इसी तरीके से हमें सारा पानी निकालना है और अब ये पनीर ड्राई हो चुका है। और अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में इस तरीके से हम इसे इक्वल करते हुए, फैलाते हुए ऊपर से हम इसके एक भारी बर्तन रखेंगे। आपके घर में जो भी भारी बर्तन है वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चकला रखा है और जिस बर्तन में हमने दूध को गर्म किया था उसी बर्तन को मैंने आधा सा भरकर चकले के ऊपर रख दिया है, जिससे कि जितना ये भारी रहेगा और पनीर हमारा अच्छे तरीके से जम पाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे बाद मैंने पानी के बर्तन को भी अलग कर दिया है और चकले को हटा दिया है। और अब मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ कि पनीर कैसा बना है। देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को खोल दिया है और अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पनीर बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा पनीर बनकर तैयार हुआ है, एकदम मार्केट जैसा। और ये बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध हमारा घर का बना हुआ पनीर है। आप देखिए कि मलाई से ही हमने इतना सारा शुद्ध घी तैयार कर लिया और उसी मलाई से हमने ये शुद्ध पनीर तैयार कर लिया। अब मैं इस पनीर को आपको कट करके भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि चाकू से ये पनीर कितनी आसानी से कट हो रहा है और देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए मैं आपको प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा प्रेस हो रहा है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी हुआ है। इस तरीके से आप ये पनीर तैयार कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ पनीर हमारा मार्केट के पनीर से कहीं ज़्यादा सस्ता और बहुत शुद्ध, एकदम शुद्ध पनीर बनकर तैयार होता है। यूँ कहिए कि मलाई से एक फ्री में ही हम शुद्ध पनीर बना सकते हैं।
देखिए, आपने देखा कि मैंने 1 हफ्ते की मलाई से 1 किलो से ज़्यादा घी तैयार कर लिया है घर पर ही, और आधे किलो से ज़्यादा पनीर मैंने यहाँ पर बना लिया है। अगर आपको ये पनीर नहीं बनाना तो आप उस दूध को जमा कर दही भी बना सकते हैं और उसकी कढ़ी भी बना सकते हैं, या फिर उसका आप रायता या लस्सी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पनीर और घी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार इस तरीके से घी और पनीर बनाकर देखिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।